अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 2 में से ये सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि वेक्टर्स को हम कैसे जाहिर करते हैं। तो हम देखते हैं कि वेक्टर को जाहिर करने के टोटल तरीके हमारे पास कितने हैं। तो उसके मुताबिक हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं जिनके जरिए हम किसी भी वेक्टर को जाहिर कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास तरीका होता है वो है जी बोल्ड फेस लेटर्स, यानी कि लेटर्स को हमने बोल्ड करके लिखना है इस तरह से। तो हम ना कि लेटर्स को ना बोल्ड करके लिखते हैं। अगर हम ना कि बोल्ड ना करें तो इस तरह से जो लेटर्स होते हैं ये हमारे पास वेक्टर नहीं होते। आप लोगों ने बुक में देखा होगा कि जो लेटर मसलन इसके होते हैं ना वेक्टर्स के ऊपर, तो वो हमारे पास ना कि बोल्ड करके ना लिखे होते हैं, इस तरह से नहीं लिखे होते। तो आम जब हम ना कि अपना पेपर वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें ना कि ये हमारे लिए बोल्ड करना इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर जो होती है वो कंप्यूटर में टाइप हुई होती हैं। तो कंप्यूटर में ना कि किसी भी लेटर को या किसी भी वर्ड को बोल्ड करना आसान होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसके लिए बोल्ड करना वो ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए ना कि ये वाला जो तरीका है ना वो ज्यादा हम लिखते हुए तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बुक्स में यही तरीका इस्तेमाल हुआ होता है। यहाँ पे आप लोग ये पढ़ें और लेटर्स जो हों वो बोल्ड हुए हुए हों तो उससे आप लोगों ने ये अंदाजा लगा लेना है कि ये हमारे पास एक वेक्टर की है। अब दूसरा जो तरीका होता है वो एरो हेड मेथड है, जो कि हम आम जब पेपर वगैरह हल कर रहे होते हैं तो उसमें यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे ये एक वेक्टर है ए, इसके ऊपर ना कि मैंने इस तरह एरो लगा देना है, तो ये मेरे पास एरो हेड मेथड है। इसमें ये बोल्ड करने की आप लोगों को जरूरत नहीं होती है। इसी तरह एक वेक्टर वी है, इसके ऊपर आप लोगों ने ये एरो लगा देना है। और इसी तरह एक वेक्टर एफ है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से एरो लगा देना है। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका था। अब एक और तरीका होता है वो होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से किसी भी वेक्टर को जाहिर करने के लिए आप लोगों को पहले इस तरह से एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, फिर दूसरी लाइन इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से ड्रा करनी पड़ेगी। इन दोनों लाइंस को हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये ड्रा करने के बाद फिर इनकी हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे ये वाली जो लाइन है इसकी डायरेक्शन होगी ईस्ट और ये हमारे पास वेस्ट होगी, और इसी तरह से ये जो होती है ये नॉर्थ और ये हमारे पास साउथ होगी। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि ये जो लाइनें हैं ना, ये दोनों लाइनें इस एक पॉइंट पे ना कि एक दूसरे को कट कर रही है, इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। अब नेक्स्ट है कि किसी भी वेक्टर को जब हमने इसको जाहिर करना है तो ये वेक्टर की ना हमारे पास लेंथ होगी, इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसके मुताबिक हमने इसको ना ड्रा कर देना है। और ड्रा करने के बाद यहाँ पे ना हमने ये एरो बना देना, एरो हेड जिसे हम कहते हैं। अब उसके बाद फिर इसकी ना की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास इस तरफ को ही होगी, और हमने लिख देना है कि इसका एंगल कितना था। तो इस तरीके से कोई भी जो हमारे पास वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन को हम मद्देनजर रखते हुए इसे ना इजीली ग्राफिकल मेथड में भी ड्रा कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।